साथ जुड़ चुके हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। और प्रधानमंत्री का दौरा इस वक्त जारी है। अब मैं आपका ट्वीट देख रहा था, आपने अभी ट्वीट किया, विश्व भर में बज रहा है भारत का डंका। निसंदेह जो तस्वीरें हमने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में देखी हैं वो तो यही बता रही हैं। कैसे आप सर अभी तक देख रहे हैं इस विजिट को? मैं समझता हूं कि बड़ी ऐतिहासिक विजिट है, स्टेट विजिट है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति अमेरिका के स्वयं उनके लिए होस्ट करेंगे। स्टेट डिनर भी, बायलैटरल मीटिंग्स में कई अहम निर्णय लेने के अनुमान हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत भी जो यूएन हेडक्वार्टर्स में कल कार्यक्रम हुआ वो अपने आप में नया कीर्तिमान था, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में गया है। और जो सीईओज ने अलग अलग विषय के ऊपर चर्चा की है, उससे साफ दिखाई देता है कि भारत की बढ़ते हुए प्रभाव को, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत के उभरते हुए नेतृत्व को आज पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। इसी के साथ साथ मैं समझता हूँ एक बहुत जरूरी बात है कि हमारे देशवासी भी जाने कि यूएस कांग्रेस को बहुत कम ऐसे नेता हैं जिन्होंने 2 बार एड्रेस किया हो, संबोधित किया हो। माननीय प्रधानमंत्री जी को बायलैटरल कांग्रेस के दोनों पक्ष, रिपब्लिकन और कंजर्वेटिव, दोनों ने, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन दोनों पार्टीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार कांग्रेस को संबोधन करने के लिए बुलाया। ये कीर्तिमान पहले बड़े उच्च स्तरीय नेता जैसे नेल्सन मंडेला जी को मिला है, पहले विंस्टन चर्चिल को मिला है, बेंजामिन नेतन्याहू को मिला है। और मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक बहुत विशेष बात है। इसमें साफ दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज भारत नहीं पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं, इनकी कितनी पूरे दुनिया में आज भारत का कितना डंका बज रहा है उनके नेतृत्व के कारण। पीयूष जी, इस विजिट को लेकर तमाम लोग कह रहे हैं कि ये अपने आप में एक मील का पत्थर है भारत अमेरिका के संबंधों के बीच में, और डिफाइनिंग मोमेंट है। जब इकोनॉमिस्ट जैसी मैगजीन लिखती है कि अमेरिकाज न्यू फ्रेंड भारत, तो वो हम आपसे समझना चाहते हैं ऐसा क्या हो रहा है इस बार, या इन दिनों क्या हो रहा है ऐसा भारत और अमेरिका के रिश्तों में कि माना जा रहा है कि इतने गहरे हमारे संबंध कभी नहीं रहे? इसमें 4-5 विषय जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात तो है विश्वसनीयता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरे विश्व के नेताओं के साथ जो गहरे संबंध बनाए, जो आत्मीयता के संबंध बनाए, उसमें एक विश्वसनीयता है प्रधानमंत्री जी के प्रति और उनके कारण भारत के प्रति। उस विश्वसनीयता का एक बहुत अहम भूमिका है इन रिश्तों को इस चरम सीमा पे पहुंचाने के लिए। दूसरी बात है भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अहमियत। आज हम विश्व के सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे हैं। हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, युवा पॉपुलेशन है, जनसंख्या में अधिकांश युवा वर्किंग एज में लोग हैं, और लगभग 30-40 साल तक भारत एक युवा देश के रूप में ही बना रहेगा। तो एक बहुत बड़ी डेमोग्राफिक डिविडेंड और डिमांड का स्रोत भारत बना है। तीसरी बात है भारत का लोकतांत्रिक परंपराएं। भारत एक डेमोक्रेसी है और विश्व भारत की डेमोक्रेसी पर गर्व करता है, भारत के इंस्टीट्यूशंस पर गर्व करता है कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन तो है ही, लेकिन रूल ऑफ लॉ, एक बड़ा मजबूत जुडिशरी, मजबूत इंडिपेंडेंट मीडिया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इन सब विषयों का भी इसमें एक बहुत अहम भूमिका रहती है। और आखिरी में मैं अगर कहूँ तो आज पूरे विश्व को एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच के नेतृत्व में, उनके व्यक्तित्व में एक संवेदनशील नेतृत्व जो पूरे विश्व की चिंता करता है, चाहे कोविड हो, चाहे कोई समस्या हो विश्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक हमारा परिवार है, उस भावना को लेके
जिस प्रकार से पूरे विश्व की चिंता करते हैं, विश्व के लोगों की चिंता करते हैं, और हर भारतवासी जो विश्व में अलग अलग देश में रहता है और 140 करोड़ भारतवासी जो देश में रहते हैं, सबकी चिंता करते हुए देश में कैसे आर्थिक प्रगति हो, देश कैसे समृद्ध बने, हर देशवासी कैसे विकास की यात्रा के साथ जुड़े, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संवेदनशील स्वयं का व्यक्तित्व है, ये दुनिया को भारत की तरफ आकर्षित करता है। पीयूष जी, हमारे साथ स्टूडियो में कई वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, चर्चा में शामिल होना चाह रहे हैं। आपसे एक सवाल, विनोद जी कुछ पूछ रहे हैं। पीयूष जी नमस्कार, मैं विनोद अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री की यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूरे देश की निगाहें हैं इसके ऊपर। और जो भारत अमेरिका के साथ जो तमाम रक्षा क्षेत्र में जो सौदे करेगा वो तो सबको मालूम है। आर्थिक क्षेत्र में भारत को इस यात्रा से क्या मिलने जा रहा है, ये थोड़ा हम जानना चाहते हैं, जिससे भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत हों। मुझे लगता है इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसमें अमेरिका, भारत और कई अन्य देश साथ में मिले हैं। ये एक आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे हम सब मिलके जो ट्रस्टेड ज्योग्राफीज हैं, ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, ऐसे देश जिनके संबंध अच्छे हैं, जो एक दूसरे को के ऊपर विश्वास करते हैं और जो चिंता करते हैं कि विश्व में अच्छे रूल्स के हिसाब से, अच्छे कानून के हिसाब से व्यापार बढ़े, ऐसे कुछ देश मिलके आईपीएफ को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिसकी जानकारी कल हमें मिलेगी, जब 22 तारीख को अमेरिकी टाइम के हिसाब से बायलैटरल मीटिंग होगी, या आज रात को मिलेगी। और उस मीटिंग में जो करार होंगे, उस मीटिंग के दौरान जो निर्णय लिए जाएंगे, उससे भी आर्थिक दृष्टिकोण से भारत को एक रक्षा कवच भी मिलेगा और आगे के लिए निवेश भी आएगा, नए नौकरी और रोजगार के साधन मिलेंगे, और हमारी सुरक्षा के संबंध में भी भारत को बहुत लाभ होगा। हम और एक सुरक्षित देश के रूप में और आत्मनिर्भर देश के रूप में और उभर पाएंगे। और आखिरी में जो सीईओज, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के रूबरू चर्चा हुई है, उससे भी संकेत अच्छे मिलते हैं कि बड़े बड़े कंपनियों के सीईओज भारत के प्रति काफ़ी आकर्षित हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं। कल आपने एलोन मस्क की बातें सुनी, उन्होंने तो कहा कि आई एम अ फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। उन्होंने ये भी बताया कि भारत में जो संभावनाएं हैं, इंडिया हैज़ मोर प्रॉमिस देन एनी अदर लार्ज कंट्री। भारत की संभावनाओं के ऊपर उन्होंने अपना समाधान, उनका विश्वास जताया और कहा कि मैं काफ़ी उत्साहित हूँ भारत के साथ मेरे व्यापार और मेरे कारोबार के संबंधों के बारे में। भविष्य में हम संबंध भारत के साथ बढ़ाना चाहते हैं और भारत के साथ और निवेश और व्यापार करना चाहते हैं। जी, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उस पर रिएक्ट ये कह के किया कि उनको तो अपनी गाड़ी बेचनी है, तो वो तो यही कहेंगे। विजय त्रिवेदी जी कुछ कह रहे हैं। पीयूष जी नमस्कार, विजय त्रिवेदी बोल रहा हूं। आज जब रात को हिंदुस्तानी समय से 12:30 बजे यूएस कांग्रेस को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं और दुनिया की दो मजबूत डेमोक्रेसी एक साथ मिल रही हैं, तो इसमें यूएस कांग्रेस में प्रधानमंत्री का क्या मैसेज होगा दुनिया को, पहली बात। और दूसरा, आप आर्थिक क्षेत्र को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत सारे मित्र आपके दिल्ली में बैठे हैं जो ये समझा रहे हैं कि जो इकोनॉमी की बात आप कर रहे हैं, इकोनॉमी तो एक्सपोर्ट से मजबूत होती है, इंपोर्ट से नहीं। और हमारी जो सारी डील्स हो रही हैं वो इंपोर्ट की हैं, तो वो सब लोग माल बेच रहे हैं। हमारी इकोनॉमी कैसे मजबूत हो रही है, थोड़ा सा इस पर ज्ञानवर्धन करें। मुझे लगता है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस हर विषय को पॉलिटिसाइज करती है, जैसा सौरभ जी ने अभी बताया। और जब विश्व में भारत की बात हो तो हमारा तो बहुत पक्का मानना है, और मेरे ख्याल से बाकी भी साधारणतः विपक्ष की पार्टियां इस बात को बहुत अहमियत देती हैं कि विदेश में भारत की आवाज़ एक हो और भारत एक स्वर में भारत के लोगों की बात करे। रही बात कांग्रेस के संदेश की, मुझे लगता है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज एक विश्व स्तरीय नेता माना जाता है। मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर हर एक्सेलेंसी मिस मेलोनी ने कहा ही इज़ द मोस्ट लव्ड लीडर ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है दुनिया में। और अभी अभी जो हमने यूएन में देखा वो साफ दर्शाता है कि भारत की जो भावना है वसुधैव कुटुंबकम की, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। और हमारी G20 प्रेसिडेंसी में जो प्राथमिकता है, जिसमें खास तौर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके हम चाहते हैं कि विकसित देश और विकासशील और कम विकास हुए हुए ऐसे देश सबका संबंध बढ़े और एक दूसरे का हाथ थाम के हम विश्व में पूरे 800 करोड़ लोगों का भला कैसे हो, उनका जीवन का स्तर कैसे सुधर सकता है, उसके लिए भारत एक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ के रूप में अब उभरी है। और मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पे भारत में जो हो रहा है और भारत की जो भूमिका है इन विषयों के बारे में, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, सस्टेनेबिलिटी का विषय हो, चाहे वो विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या विश्व की समृद्धि, विश्व के विकास का विषय हो, ये वित्त को विराम देने की, विश्व को ख़त्म करने का, विश्व में जो युद्ध चल रहा है उसको ख़त्म करने का विषय हो, चाहे वो आर्थिक संबंधों को और सुधारने का विषय हो, अलग अलग विषयों को अवश्य रूप से मेरा मानना है कि चर्चा में भी आएगा, बायलैटरल डिस्कशन में भी इसमें कुछ विषय कांग्रेस के सामने भी रखे जाएंगे। और जो भी चर्चाएं हो रही हैं वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हो रही है। आखिर अगर डिफेंस की पार्टनरशिप होती है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ती है तो उसमें अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए कुछ इंपोर्ट भी करना पड़े तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, अगर उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी और निवेश भी आता है और आगे चल के भारत पे ये चीज़ें बनती हैं तो भारत की ज़रूरतों को भी पूरा करेगी और भारत से निर्यात को भी और प्रोत्साहन मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो अर्थव्यवस्था को सही माने में समझते हैं वो भली बात ही जानते हैं कि जब आप अपने दरवाजे बड़े नहीं खोलोगे और विश्व के साथ संबंध बढ़ाते हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों को नहीं खोलोगे तो आप कभी विकसित देश नहीं बन सकते। आज सप्लाई चेन्स का माहौल है, विश्व में कई सारे ग्लोबल सप्लाई चेन्स चलती है। वो चाहते हैं कि कुछ सामान भारत बाहर से भी आता है, यहाँ वैल्यू ऐड होता है जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी मिल सकती है, फिर वो निर्यात होता है। तो अलग अलग मॉडल्स हैं आज विश्व के व्यापार के, उसमें संबंधों को बढ़ाना, ओपन इकोनॉमीज करना और दोनों आयात निर्यात दोनों का उसमें अहम भूमिका रहती है। पीयूष जी, जैसा भी आपने खुद ही कहा, आपने ग्लोबल सप्लाई चेन की बात भी की और निवेश की बात, अभी एलोन मस्क ने यह भी कहा कि मैं अगले वर्ष भारत आ रहा हूं, वो भारत में निवेश करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी इच्छा साफ जाहिर की है। माइक्रॉन भारत में एक बड़ा सेमीकंडक्टर का यूनिट लगा सकता है, इसकी बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन हम चीन को इस ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत जो है वो रिप्लेस कर पाए, ये क्या कोशिश है हमारी और अमेरिका दोनों की, और क्या उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं? चीन की बातें जो हम सुन रहे हैं इस बीच में, वो इससे खासे परेशान नजर आते हैं। उनके जो पूर्व विदेश मंत्री हैं उन्होंने तो ये भी लिखा कि अमेरिका के स्वार्थी जाल में भारत को नहीं फंसना चाहिए। ऐसा है कि आईपेफ जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो भी साधारणतः रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स के, सप्लाई चेन्स कैसे समृद्ध हो, मजबूत हो, उसके विषय में आईपेफ में भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें यूएसए भी है, भारत भी है और कई और देश हैं, जापान है, जैसे कोरिया है, कई देश मिलके हम सप्लाई चेन्स आपस में कैसे और सुधारें बढ़ाएं उसकी चर्चा हो रही है। अमेरिका के साथ भी सप्लाई चेन्स का स्वाभाविक रूप से कई विषयों में बढ़त की संभावनाएं दिखती हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक बड़ा लॉजिकल इंडस्ट्री है जिसमें भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेस्टिंग, पैकेजिंग, स्किलिंग, इन सब विषयों पे काफ़ी काम हो रहा है, जिसमें हम सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स में जाना चाहते हैं। आपने देखा एप्पल कंपनी काफ़ी बड़े मात्रा में आज एप्पल फ़ोन्स भारत में बना रही है, उसमें भी कई पार्ट्स बाहर से आते हैं सप्लाई चेन के तहत, यहाँ फ़ोन बनते हैं और यहाँ से फिर पूरे विश्व भर में जाते हैं। लेटेस्ट मॉडल एप्पल का तो उन्होंने भारत में ही बना के लॉन्च किया। तो ऐसे कई अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें सप्लाई चेन्स में भारत एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला आज भी
लगभग 8,000 करोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पार्ट्स भारत से इंपोर्ट करती है अमेरिका में। तो भारत से निर्यात होता है जो चीज़ें इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल में जाती हैं। तो भारत ऑलरेडी सप्लाई चेन्स में एक हिस्सा है। हम चाहते हैं कि हमारा हिस्सेदारी और बढ़े और उसी से फिर भारत में एक सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर, नवीकरणीय ऊर्जा के साथ एक जलवायु परिवर्तन के साथ जो लड़ाई में हम अहम भूमिका निभा रहे हैं, उसकी भी सप्लाई चेन में भारत का एक बड़े हिस्सेदारी के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। पीयूष जी, बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, और आपने इस विजिट के मायने हमारे दर्शकों के लिए बताए, क्यों ये महत्वपूर्ण है और क्यों वाकई में एक मील का पत्थर है। बहुत धन्यवाद सर आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।